नमस्ते। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ AI-171। हमारे पास एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना अहमदाबाद त्रासदी इस लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस दुखद घटना के जो मुख्य तथ्य हैं, जो जांच चल रही है और इसका क्या असर हुआ है उसको थोड़ा समझें। यह हादसा वाकई बहुत बहुत भयानक था। सैकड़ों जानें गईं, पर इसमें एक अविश्वसनीय बात भी हुई कि एक यात्री बच गया। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं और फिर पूरी घटना पर आते हैं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। VT-ANB इसका रजिस्ट्रेशन था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ये। 12 जून 2025 को दोपहर को करीब 1:30 बजे 138 पर उड़ान भरने के फौरन बाद ही विमान ने जैसे ऊंचाई खो दी। बिल्कुल। और अहमदाबाद में मेघाणी नगर इलाका है, वहां BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराए। और ये टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ, जो कि मतलब उड़ान का एक बहुत ही क्रिटिकल फेज माना जाता है। और सबसे चिंता की बात ये कि विमान शहर के काफी घनी आबादी वाले इलाके में गिरा, मतलब जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। हाँ, कितना भयानक रहा होगा वो मंजर। विमान में जितने भी लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, जी सब के सब मतलब 241 लोग, उनकी मौत हो गई। हाँ, और जैसा मैंने कहा, जमीन पर भी असर पड़ा। वहां भी कम से कम 38 लोगों की जान गई और कई लोग घायल भी हुए। तो ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। और ये उन जोखिमों को भी दिखाता है जो एयरपोर्ट के इतने पास घनी बसावट से जुड़े हैं। सही कहा। इतनी तबाही, इतने नुकसान के बीच वो एक अविश्वसनीय बात जो हुई। हाँ एक ब्रिटिश नागरिक थे, विश्वास कुमार रमेश, जी, सीट 11A पर थे, एग्जिट रो वाली सीट। एग्जिट रो। हाँ, वो विमान से लगभग सही सलामत बाहर निकल आए। वाह। बस सर, मामूली चोटें आई उन्हें। वाकई इसे एविएशन की दुनिया में लोग चमत्कार कह रहे हैं। अब एग्जिट रो की सीट का कितना योगदान था, ये तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन उनका उस मलबे से इस तरह निकल आना असाधारण है। कह सकते हैं कि इस अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जैसा। बिल्कुल। अब सबकी नजरें टिकी हैं जांच पे। क्या पता चल रहा है अभी तक? कुछ शुरुआती जानकारी। देखिए, भारत की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुख्य जांच एजेंसी है, पर ये एक बड़ी इंटरनेशनल जांच बन गई है। इसमें UK के एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका की NTSB है। NTSB भी शामिल है? अच्छा। हाँ, और साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस, उनके विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं। तो मतलब दुनिया भर के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए हैं ये समझने में कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। अच्छा, तो डेटा रिकवर हो गया होगा? हाँ, उनका एनालिसिस चल रहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट आने में मान के चलिए करीब 3 महीने लग सकते हैं। जांच का फोकस कुछ मुख्य सवालों पर है, जैसे क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे, या फिर टेक ऑफ के वक्त जो फ्लैपर और लैंडिंग गियर की सेटिंग्स होती हैं, जो सेफ ऊंचाई पाने के लिए जरूरी हैं, क्या वो सही थीं? और क्या विमान को चढ़ाई के दौरान, मतलब टेक ऑफ के बाद, जरूरी थ्रस्ट मिल रहा था, इंजन पूरी ताकत दे रहे थे या नहीं? ये कुछ बड़े सवाल हैं। और इस बीच एहतियात के तौर पर DGCA ने एयर इंडिया के सारे ड्रीम लाइनर, वो 33 हैं शायद, हाँ 33, उन सब की उड़ान पर रोक लगा दी है जब तक जांच ना हो जाए। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसी स्थिति में। जब तक उनकी पूरी सेफ्टी जांच नहीं हो जाती, वो ग्राउंडेड रहेंगे। ये दिखाता है कि सेफ्टी को लेकर चिंता कितनी गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी खुद अहमदाबाद गए थे। हाँ, मैंने सुना था। उन्होंने राहत कार्यों में पूरे सहयोग का भरोसा दिया। और एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उन्होंने भी गहरा दुख जताया है और कहा है कि सेफ्टी पर अब नए सिरे से फोकस किया जाएगा। पीड़ितों की पहचान का काम भी चल रहा है। DNA टेस्टिंग से अब तक 162 लोगों की पहचान हो चुकी है और 120 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा हादसा है ना? मतलब पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, करीब 30 साल हो गए। 30 सालों में भारत की ये सबसे घातक विमानन आपदा है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये ग्लोबली भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी दुनिया की पहली घातक दुर्घटना है। अच्छा, ये ड्रीम लाइनर की पहली फेटल एक्सीडेंट है? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये विमान अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था।
तो इस पहली घातक दुर्घटना ने जाहिर है इस विमान की साख पर और दुनिया भर की एयरलाइंस की इस पर जो निर्भरता है उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका असर तो फिर बोइंग पर और एविएशन सेफ्टी के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, असर पड़ना तय है और आर्थिक असर भी बहुत बड़ा होगा। जो बीमा के दावे हैं वो करीब 1500 करोड़ यानी $200 मिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक भयानक त्रासदी है। भारी जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन एक वो चमत्कारी बचाव भी हुआ। एक बहुत जटिल मल्टी एजेंसी इंटरनेशनल जांच शुरू हो चुकी है। ड्रीम लाइनर का पूरा बेड़ा ग्राउंडेड है और इसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ठीक है, तकनीकी जांच तो होगी कि विमान में क्या गड़बड़ हुई, लेकिन ये हादसा हमें उन खतरों के बारे में क्या बताता है जो हवाई अड्डों के बिल्कुल पास बढ़ते शहरीकरण से जुड़े हैं। क्या हमें इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत है, या फिर ड्रीम लाइनर जैसे इतने कामयाब और आधुनिक माने जाने वाले विमान पर हमारी जो ग्लोबल डिपेंडेंसी है वो कितनी सही है, खासकर जब उसकी पहली ही घातक दुर्घटना इतने सारे सवाल खड़े कर दें। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर शायद हमें और गौर करना हो।